बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ना है हमें स्टोक थ्योरम। ठीक है, स्टोक एक वैज्ञानिक का था, नाम था मैथमेटिशियन का, उनका एक थ्योरम था। ठीक है, इट इज थ्योरम लीनियर इंटीग्रल चेंज इन सरफेस इंटीग्रल, मतलब रेखीय समाकलन को चेंज किस में करना है, किस में चेंज करता है वो, सरफेस इंटीग्रल में। ठीक है, अथवा सरफेस इंटीग्रल चेंज इन लीनियर इंटीग्रल कन्वर्ट, इसको कहते हैं स्टोक थ्योरम, इज कॉल्ड स्टोक थ्योरम। ठीक है, मान के चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इधर की ओर, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की ओर, तो बीच में जो भी ऑब्जेक्ट होगा क्या होगा, घूमेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं कर्ल। अब देखो ये मान के चलो एक सरफेस है। ठीक है, अब देखो कर्ल मतलब यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, नहीं क्रॉस प्रोडक्ट, जहाँ पर भी कर्ल की बात होती है वहाँ पर हम अप्लाई करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये वाला। और जहाँ पर भी डाइवर्जेंस की बात होती है तो वहाँ पर हम अप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट। ये ऐसे ही हम बता दिए। ठीक है, ये जब भी न्यूमेरिकल बनाते हैं तब हमें अप्लाई करना होता है। तो स्टेटमेंट पढ़ेंगे इसकी, तो ये होती है हमारी, मतलब ये कहने का, स्टोक थ्योरम कहने का मतलब है कि लीनियर इंटीग्रल को कन्वर्ट करेगा सरफेस इंटीग्रल में, या फिर सरफेस इंटीग्रल को कन्वर्ट करना है लीनियर इंटीग्रल में। ये होती है हमारी स्टोक थ्योरम। स्टेटमेंट पढ़ेंगे इसकी, एनी वेक्टर फंक्शन, कोई भी एक वेक्टर फंक्शन होगा। ठीक है, वेक्टर ए फॉर फ्लेक्स, फ्लेक्स मतलब हो गया खाली एरिया। ठीक है, जो भी हमारा सरफेस होगा उसमें जो खाली एरिया होता है वो होता है फ्लक्स ऑफ कर्ल, विच गिवन बाय सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ए ऑफ दोस, मतलब कोई भी एनी सरफेस ऑफ बाउंडेड फॉर लीनियर इंटीग्रेशन फॉर आर इक्वल, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो डबल इंटीग्रेशन एस, मतलब ये हो गया एरिया की बात, एरिया में लेंथ ब्रेथ दोनों आते हैं, इसलिए डबल इंटीग्रल कर्ल वेक्टर डी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कर्व सी वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी आर वेक्टर डी आर। ठीक है, इसकी प्रूफ पढ़ेंगे तो लेट वन सरफेस एस, मतलब एक एरिया होगा सरफेस। ठीक है, बाउंडेड होगा जो कि पूरा का क्लोज्ड होगा। सी वन, ठीक है, वो एक कर्व होगा बाउंडेड सी फॉर अराउंड सरफेस एस फॉर वेक्टर फंक्शन ए ऑफ लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट। ठीक है, मतलब ये दो पार्ट में इसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ ए इक्वल टू इंटीग्रेशन कर्व सी, एक मिनट इसको नीचे कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर्व सी वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी आर, लेट सरफेस ऑफ टू पार्ट्स S1 एंड S2, इसके मानेंगे S1, इससे मानेंगे S2, ये कि क्लोज्ड सरफेस है। बाउंड्रीज C1 एंड C2, एक को मान लेंगे C1, एक को मानेंगे C2, इन डिवाइड वेक्टर C वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी आर इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर कर्व C वेक्टर, यहाँ पर केवल ए है, ए डॉट वेक्टर डी आर प्लस इंटीग्रेशन कर्व C2 वेक्टर ए, यहाँ पर छूट गया होगा। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी आर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी आर। नाउ इसको यदि हम सीरीज में लिखेंगे, ठीक है, तो ये बनेगा हमारा इंटीग्रेशन C1 वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी आर इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर कर्व C1 वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी आर प्लस वेक्टर इंटीग्रेशन ओवर वेक्टर 2, या फिर कर्व 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी आर 2, प्लस में ये सोन जाएगा, फिर लास्ट में बनेगा हमारा इंटीग्रेशन ओवर कर्व आर वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी आर एन। ठीक है, अब यदि हम इसे जहाँ जहाँ भी प्लस में सीक्वेंस में रहे तो उसके जगह पर हम लिखते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है प्लस। ठीक है, तो इसमें ऐड होगा सिग्मा की पावर n अपन आई इक्वल टू 1, फिर ये हमारा इंटीग्रेशन आई, फिर ये हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी आर आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ एस आई, मतलब एस आई से मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे, इससे ये कैंसिल, तो दोबारा हमें ये मिल जाएगा। तो सिग्मा की पावर n आई इक्वल टू 1 होगा, एस आई से इससे ये कैंसिल होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी आर आई इफ एन टेंस टू इन्फाइनाइट, या फिर एस आई टेंस टू जीरो लिख लो यहाँ पर। ठीक है, तो लिमिट एस आई टेंस टू जीरो, कहने का मतलब एस आई जो है जीरो की ओर अग्रसर है, या फिर जीरो के समीप है, जीरो के नज़दीक है। ठीक है, इंटीग्रेशन ये कर्व के लिए है। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी आर आई अपन में एस आई कर्ल वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन हो जाएगा। अब देखो नीचे देखेंगे तो ये फाइनली जो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ओवर अ कर्व सी वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन कर्ल वेक्टर ए डॉट एन कैप डी एस, वेयर एन कैप जो होगा हमारा कोई यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है,
तो ये हमें फाइनल मिलेगा इंटीग्रेशन ओवर अ कर्व सी वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी आर इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन एस कर्ल वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी एस। तो ये हो गई हमारी आंसर।